जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। एशेज़ फिर एशेज़ है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया हो, अगर कभी हो जाती है या पहले हुई, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया इंग्लैंड हो। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है वो ऑलवेज़ भी ऑन टॉप, क्योंकि क्रिकेट उन्हीं का गेम है, उन्हीं का है, और वो जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं वो एशेज़ जो है वो उसके अंदर पता चलता है। और अभी ये एशेज़ स्टार्ट हुआ, पहला टेस्ट था, और जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप देखें साइड में राइजिंग स्टार चल रहा है, साथ में इंडिया साउथ अफ्रीका चल रहा है, उनका टेस्ट भी है। लेकिन एशेज़ की जो हाइप है, एशेज़ का जो एक आप कहते हैं ना कि जो उसका एक स्टैचू है वो बहुत हाई है। और जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ पहला दिन, और आप देखें 2 दिन में हम 3 दिन का स्कोर होते हैं इंडिया को, ये है वो। लेकिन वो स्पिन में यहाँ पे पर्थ में फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह से मैच को लेके चले, और फिर उसके अंदर एक ट्विस्ट, तो वो सारी चीज़ें, जैसे फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुई तो इंग्लैंड ने 172 की है, जिसमें हैरी ब्रूक और स्मिथ के 50-32 जो भी रन थे वो एक बहुत अच्छे तगड़े रन थे, वरना वो शायद उतने भी नहीं होते। स्टार्क नो डाउट इस वक्त जो करंट लॉट है, लोग बुमराह को, कोई रबादा को, कोई किसी को, लेकिन स्टार्क से ऊपर कोई भी बॉलर नहीं है। क्रंच मैचेस में, अच्छी तगड़े मैचेस में, अच्छी सीरीज़ में, लगी हुई सीरीज़ में स्टार्क से ऊपर राइट नाउ कोई भी जो बॉलर है, मैं उसमें स्पिनर को भी ले सकता हूँ, मीडियम पेस फास्ट बॉलर, स्टार्क जो है वो इस वक्त टॉप बॉलर है, किसी की रैंकिंग कोई भी हो। और जिस तरह से स्टार्क ने जो है वो 7 आउट किए, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग होती है, तो वो 100 उनका 32 पे आउट कर देना, फिर उसमें ऑर्चर की बॉलिंग, तो फिर जो है वो स्टोक्स ने जिस तरह से पलटा है फर्स्ट इनिंग में, जिस तरह से उसने एक कैप्टन परफॉर्मेंस होती है, कैप्टन का निकल के आना चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा काउंटेबल थी। और उससे मैच जो है ना एकदम, जो 172 थे उन्होंने उसको बिठा दिया, उसके जो झाग थे ना उसको बिठाया स्टोक्स ने, जब उनको 132 पे, उसमें भी वो 132 आई थिंक मेरे ख्याल है 15-20 रन ज़्यादा कर गए, 105 110, क्योंकि इन मैचेस में 10-15 रन की बहुत ज़्यादा वैल्यू वर्थ होती है, और वो हमें दूसरी इनिंग में कहीं जाके फील आता है। और उन्होंने 132 पे आउट कर दिया। इसके बाद फिर इंग्लैंड स्टार्ट हुई, जब इंग्लैंड स्टार्ट हुई तो उन्होंने उसको 164 जो उनके पहली इनिंग का स्कोर था वो भी करने नहीं दिया, उसमें बोलैंड ने 4 आउट कर दिए। बोलैंड उनका वक्त पे रन करता है, वो परफॉर्मेंस देता है हमेशा, ये चीज़ मैंने देखी है। फिर वो ब्रेंडन है जिसने दोनों इनिंग में मिला के डेब्यू था, 5 आउट करे, सारी चीज़ें। और उसके बाद एक टारगेट आता है 205 का, जिसको माइट भी इंग्लैंड शायद मेरा ख्याल है समझता है कि हम अचीव कर लेंगे, या ये हमारे पॉकेट में, जिस तरह से स्टोक्स ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह का ऑर्चर ने स्पेल किया, तो वहाँ जाके आपको फील आता है कि यार एशेज़ है ऑस्ट्रेलिया में, और पर्थ में मैच है जिसमें टॉस भी जो है वो जीत के हमने स्टार्ट लिया था, चीज़ें थी, तो शायद मैच हमारे हाथ में आ गया है, जो 3 इनिंगें 1.5 दिन में, सवा दिन में हो गई है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है कि जो देख रहा होता है उसको भी ऐसी लगता है कि नहीं यार, ये जो मैच है, ये चीज़ें, ये रन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 205 206 नहीं बनेंगे, क्योंकि पीछे 3 इनिंग में 200 नहीं हुए थे। लेकिन हेड, ट्रेविस हेड, जिसको ओपन कराया गया है, जिसमें ओपन में इन्होंने खुद कप्तान, इन द एब्सेंस ऑफ कमिंस जो कर रहे हैं, स्टीवन स्मिथ हो गए, लंबशाने हो गए, फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा, इन सबको कर करा के उन्होंने ट्रेविस हेड को किया। जैसे मैं अपनी पाकिस्तानी टीम में कहता हूँ कि तीनों स्लॉट में हमारे यहाँ जो है ना वो सऊद शकील जो है ना एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आप उसको कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी और थोड़ा टाइम दो तो ये वही लेवल का प्लेयर बन सकते हो सकता है लोगों को ये बात समझ ना आए, ज़ाहिर है ट्रेविस हेड ने एक परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं तो वो मेच्योर हो गया है। हमारा ये कि अगर कोई ये बात सुने, बोलेगा यार सऊद शकील कहाँ, ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड जितना चांस दो, ट्रेविस हेड जितना कॉन्फिडेंस दो, ट्रेविस हेड जितना ट्रस्ट करो कि ओपनर्स को हटा के ट्रेविस हेड, ओपनर्स होते हुए नीचे ट्रेविस हेड, मतलब उसको पता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि कहीं भी यूटिलाइज होता हूँ। ये अथॉरिटी और ये चीज़ें कप्तान जो होते हैं वही दे सकते हैं, जिनको अपनी लगी हुई यार मेरा 3 ना हिल जाए, मेरा ओपनर ना हिल जाए, वो तो ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया होते हैं जैसे कि अभी हो रहे हैं। तो खैर एनीवेज, ट्रेविस हेड ने जो उसने वर्ल्ड कप में और आगे पीछे आपको देखा, क्रंच में वो इतना सख्त हो जाता है ना कि वो जो होता है ना, जो उसका नाम है हेड, वो टक्कर मार के जो हम कहते हैं ना नक्सीर फोड़ देगा, तो वो वाला हेड बन जाता है। चाहे उसने इंडिया को मारा पीछे, अगर आपको याद हो एक दफ़ा साउथ अफ्रीका से वो अटक गया था, इंग्लैंड से तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये एशेज़ को, ओपनिंग एशेज़
टेस्ट मैच इंग्लैंड की ग्रिप में और उसके बाद उसको वन साइडेड निकाल देना, उसको जो ऊपर 200 नहीं हो रहे उसको उस रन रेट से कर देना कि 65-67 बॉलों पे 68 बॉलों पे सेंचुरी कर देना उस विकेट पे, जहाँ पे पूरी टीम 132 पे आउट हो रही है। तो दैट वुड बी अ जो है ना वो एक मास्टर क्लास होती है कि आप उसको कह सकते हैं कि यार वो एक मास्टर क्लास साइन था उसकी बैटिंग का, उसकी अथॉरिटी का, उसके कॉन्फिडेंस का। वही बॉलर जो पहले आउट कर रहे थे, हिलने नहीं देते, उसी को उसने अटैक किया, जिससे बाकी, हालांकि 2 ही आउट हुए उनके, लेकिन बाकी बैटिंग लाइन जो कि दूसरा ओपनर था जिसका डेब्यू था वो भी उठा, उसका भी चीज़ है। तो यही होता है कि एक एंड से जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, तो बाकी लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो ओवरऑल वन साइडेड कर दिया ट्रेविस हेड ने, और अभी उनका कमेंस है नहीं, उसके बावजूद आप परफॉर्मेंस देखें। यही बड़ी टीमों की निशानी होती है कि अगर एक हटता है तो उससे अगला जो आता है वो उससे स्ट्रॉन्ग होता है, या टीम के अंदर जो 11 होते हैं वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं कि टीम जो है वो किसी को भी किसी टाइम लिटा सकती है। और ये मैच मेरा ख्याल है आज सुबह तक, क्योंकि दूसरा ही दिन था, या फर्स्ट हाफ तक भी इंग्लैंड के हाथ में था 164 पे आउट होने के बावजूद। लेकिन जिस तरह से ट्रेविस हेड ने किया, तो मेरा ख्याल है ये उनको पूरे एशेज़ में एक एज देगा, अनटिल अनलेस कि इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए। और ये हम शायद अपने पाकिस्तान की या इन सीरीज़ों में तो कह सकते हैं, लेकिन आप जहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इवन स्पेशली एशेज़ होती है, तो आपको दूसरे टेस्ट में इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आ जाएंगी। एक ही टेस्ट में 2-2 परफॉर्मेंस, मतलब आप 7 विकेट ट्रेविस हेड की सेंचुरी से जो है ना वो ब्लर हो गई। हालांकि वो जो 7 विकेट है दूसरी इनिंग में, स्पेशली जो उसने क्रॉली का कैच पकड़ा है और जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो इस तरह से हैं कि आप समझे कि 10 विकेट ले रहा है वो टेस्ट में, और वो भी एक शेडी उसमें जा रहा है, उससे ऊपर की परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये बहुत वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसी होगी कि टेस्ट में कोई 10 उठा ले, और उसके अंदर जो है ना वो मैन ऑफ द मैच जो है वो कंटेंटर जो मैन ऑफ द मैच का है, या जो पर्सनली लोग इसको समझते हैं कि यार ये है मैन ऑफ द मैच, इस तरह से करके, तो वो एक बहुत ही एक टोटली डिफरेंट हो जाता है। वो परफॉर्मेंस आपकी हाईलाइटेड रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं टोटली ट्रेविस हेड का टेस्ट मैच हुआ, और उसने सेकंड इनिंग में जिस तरह से प्रूव किया इंग्लैंड के लिए, एक इंग्लैंड टीम क्योंकि एक फ़ाइट है, एक फ़ाइटर है, एक अच्छी टीम है। उनका कोच मुझे पसंद है, ब्रेंडन मैककलम जो है, स्टोक्स एज अ कैप्टन, जिस तरह उसने फर्स्ट इनिंग में, रिज़ल्ट कोई भी हो, जिस तरह वो निकल के आया और उसने जो है शो कराया एक कैरेक्टर के, आई एम द कैप्टन और आई हैव टू परफॉर्म, और जो भी टीम के साथ इश्यूज़ हैं उसको करने हैं, और उसने एकदम ऑस्ट्रेलिया को बिठा दिया। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस सिर्फ एशेज़ में ही देखने को मिलती हैं, और आगे 4 टेस्ट बाकी हैं। इससे बेहतर से बेहतर कि आप जब एंड पे जाएंगे तो आप ये भी एक डिस्कशन में होगा कि यार स्टार्क की 10 और ट्रेविस हेड की सेंचुरी पहले टेस्ट में ये थी। जब आप 2-3 टेस्ट होंगे ऐसी आपको 4-6 परफॉर्मेंसेज निकल आएंगी, जिससे हमेशा हम कहते हैं कि जब अच्छी क्रिकेट होती है, अच्छी विकेट्स होती हैं, अच्छे प्लेयर जो कि कैरेक्टर और अपनी फील्ड में परफेक्ट होते हैं, तो इसी तरह के मैचेस मिलते हैं। और अपनी टीम से ज़्यादा जो क्रिकेटिंग फ़ैन होगा, जो क्रिकेट को कहेगा यार मुझे एशेज़ में जो है ना, अगर एक तरफ मैं अगर हूँ, पाकिस्तान का मैच चल रहा है, एक तरफ एशेज़ चल रही है और ये मैचेज़ हैं, शायद मैं भी पाकिस्तान की बोलूँगा यार हाइलाइट्स देख लूँ, क्योंकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि क्रिकेट कहाँ अच्छी हो रही है। तो क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए ताकि बाकी टीमें भी कुछ नहीं कर सकती, तो उनको देख के ही उन जैसा बनने की कोशिश, उन जैसा खेलने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक है इंग्लैंड को भी। ऑस्ट्रेलिया ने तो खैर बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है। एशियज अच्छी होगी, उसको देखते रहें, आगे आपको मज़ा आएगा, क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी, और जो भी एशेज़ का रिज़ल्ट हो, चीज़ें हों, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट जो है यहाँ से ऊपर ही जाती है।